शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 25 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। दुनिया में जैसे लोग कहते हैं कि हे गुरु मुझे अपनी शरण में ले लो, तो जो हमारा गुरु है वो तो हमारा पिता ही है, और पिता तो अपना ही होता है। बाबा कहते हैं कि तुम तो मेरे बच्चे मालिक हो। हम अपने बाबा के भी मालिक हैं, क्योंकि बच्चा पिता का मालिक ही होता है। तो बाबा कहता तुमने मेरे पास कोई शरण नहीं ली। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। बच्चा तो सदा ही बाप की गोद का अनुभव करता है। प्रश्न है आज की मुरली का, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। कौन सी बात का हम सिमरन करते रहें तो माया हमें कभी तंग नहीं करे। माया अर्थात मेरे ही मन की कमी कमजोरियां, अंदर के विकार। उत्तर है, बाबा कहते हैं हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। तो ये कितनी वंडरफुल बात है कि हमें एक में तीन मिले हैं। वो एक ही मेरा पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, 3 in 1। और वंडरफुल बात दूसरी कि वो निराकार है। वो दिखाई नहीं देता इन आंखों से, तो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन मन बुद्धि उसको जानते हैं, पहचानते हैं कि वो मेरा पिता है, मेरा टीचर है, मेरा सतगुरु है। तो जब उस प्यारे परमात्मा को तीनों ही संबंधों से याद करेंगे तो मुझे माया अर्थात मेरे ही अंदर के विकार मुझे कभी तंग नहीं करेंगे। वो माया अंदर से खत्म हो जाएगी। तो आज बाबा ये युक्ति बताते हैं कि मुझे तीनों ही संबंधों से सदा याद रखो। कभी पिता के संबंध से, कभी शिक्षक के संबंध से, तो कभी सतगुरु के संबंध से। और सदैव याद रखो कि वो निराकार है, अशरीरी है, और मैं भी अशरीरी आत्मा हूँ। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बायोस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसीलिए बायोस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तो जब हम सिनेमा फिल्में देखते हैं तो आज की फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? इतना ज़्यादा देह अभिमान, विकार, वायलेंस, टेरर, ये सारे आत्मा के अंदर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वृत्तियों को ट्रिगर करते हैं। तो अगर हम इतनी टॉक्सिक इंफॉर्मेशन, इतने टॉक्सिक विजुअल्स अपने अंदर लेकर जाएंगे तो फिर हम क्या बनेंगे, ये हम खुद ही सोचें। तो सिनेमा देखना अर्थात हेल में जाना। तो क्या हम हेल में जाना चाहते हैं? अपने जीवन को दुखी, अशांत बनाना चाहते हैं? तो ऐसी चीजें हमें कुछ भी देखनी नहीं है, ना सुननी है, ना पढ़नी है, जिससे मेरे अंदर की वृत्तियां खराब हो जाएं, मेरे संस्कार खराब हो जाएं, मेरी पर्सनालिटी खराब हो जाए। दूसरा पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है, बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। तो ये सेवा करनी है। सबसे बड़ी सेवा है किसी आत्मा को परमात्मा का परिचय दे देना। किसी आत्मा का मन बुद्धि जो परेशान है उसको परमात्मा बाप की याद दिलाकर उसके मन बुद्धि को शांति से, सुख से, शक्ति से भर देना। इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं होती, क्योंकि जिस क्षण हम उस परमात्मा पिता की याद में बैठते हैं वो पल हमारे, वो एक एक संकल्प में हमारे पद्मों की कमाई जमा होती है। क्योंकि ऐसी आत्माएं भाग्यशाली बनती जाती हैं, पावन बनती जाती हैं, उनकी चढ़ती कला होती है, और उनकी चढ़ती कला के कारण दुनिया की, पूरी दुनिया की चढ़ती कला होती है। तो बहुत बड़ी सेवा है ये। और अटेंशन क्या रखेंगे कि अपने मन से, वाणी से, कर्मों से दूसरों को दुख नहीं देंगे। मैं किसी को हर्ट ना कर दूं, मेरे कारण कोई दुखी ना हो जाए, मेरे किसी शब्द से, मेरे किसी कर्म से,
या अंदर भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना। इस बात का आज सारा दिन अटेंशन रखेंगे। आज की वाणी का वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर, सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर, सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। विश्लेषण है, जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। ठीक है, तो हमारी स्मृति एक स्विच की तरह है। आप अपने आप को आत्मा समझोगे तो आत्मा समझेंगे, किसकी याद आएगी? परमात्मा बाप की। आप देह समझोगे तो किसकी याद आएगी? इस देहधारियों की, देह की दुनिया की याद आएगी। तो बस स्विच को, स्मृति के स्विच को चेंज करना है, आत्मिक स्विच को ऑन करना है और बस बाबा की याद आ जाएगी, बाबा की शक्तियां अंदर बैठ जाएंगी। तो ये याद किसको आएगी? जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, जिनको बाबा से प्यार है, उनके लिए बाबा को याद करना इतना ही सहज है जैसे कि आपने लाइट का स्विच ऑन किया और अंधेरा गायब हो जाता है। जैसे ही आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो आत्मा के अंदर, जो मन के अंदर अंधकार है, जो विकारों का अंधेरा है, वो समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा कहते हैं, सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं, मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति को दिव्यता से धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है। तो सत्यता की शक्ति को दिव्यता, डिविनिटी लेकर आओ। ऐसे नहीं कि मैं सच्चा तो हूं लेकिन उस सच को आवेश में, जोश में आकर सिद्ध कर रहे हैं, कोई डिविनिटी नहीं अंदर। तो बाबा कहता, अगर आप ऊंची ऊंची बोलेंगे ना, मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, तो कोई भी आपके सच को सच नहीं मानेगा। तो इसीलिए आज बाबा सत्यता के साथ साथ डिविनिटी, दिव्यता को अपनाने के लिए कह रहे हैं। प्यारे बाबा को नमस्ते, शुक्रिया, अच्छा, ओम शांति।